ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी हस्तक्षेप करने जा रहा है। कल बोर्ड की इमरजेंसी बैठक हुई है, उसकी वर्किंग कमेटी की। हमारे साथ हैं बोर्ड के सदस्य कासिम रसूल इलियासी साहब। सर, कल एक बैठक हुई, उसमें क्या फैसला लिया है आप लोगों ने और ये इमरजेंसी बैठक क्यों बुलानी पड़ी? देखिए, असल में सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का इशू नहीं है। कई मस्जिदों में विवाद खड़े कर दिए गए हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद है कर्नाटक में, जामा मस्जिद पे भी बात चल रही है, मथुरा की ईदगाह का इशू है। तो ऐसी कई मस्जिदों के मसले खड़े कर दिए गए हैं और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई कि हमारा देश जो तमाम धर्मों का, तमाम समुदायों का देश है, उसमें अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि देश हित में नहीं है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज़ाहिर है कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता है, पूरे देश की बात करता है, तमाम इंसानों की बात करता है। तो बोर्ड ने महसूस किया कि हमको बहुत इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए। बहुत एक दिन के नोटिस पर हमने मीटिंग की। उस मीटिंग में चंद बातें बहुत स्पष्ट तौर पर तय हुई है। पहली बात तो ये तय हुई है कि 1991 का जो कानून है, रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, उसके सिलसिले में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, सेकुलर पार्टी से भी और तमाम पार्टी से भी ये कहना चाहिए कि वो इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। इसलिए कि देखिए, मसला ये कि जब हमने 91 के अंदर ये बात तय कर ली थी कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाए नया, और ये कानून पारित हो गया था, उसके बाद अब इस तरह के किसी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लगातार एक के बाद एक चीज़ें निकल के सामने आ रही है। तो पहली बात हमने ये तय की है कि ये जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट की है कि वो इसको, इस विधेयक को या इस एक्ट को पूरी ताकत और क़ुव्वत से नाफिज करें। आप लोग बीजेपी से भी बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात तो ये तय हुई कि हम तमाम सेकुलर पार्टी से कहेंगे कि खामोशी का वक्त नहीं है। देखिए, किसी भी देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की आती है, उसके बाद तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की आती है कि किस देश के रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करें, संविधान को मेंटेन करें और उसको इसमें किसी किस्म की बाधा ना पड़ने पाए। पहली बात तो ये हमने तय की। दूसरी बात हमने कही कि हम ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है इस वक्त में, इसमें ये जो इंतज़ामिया कमेटी है ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसने ये केस डाला है, इसको हर तरह की लीगल एड प्रोवाइड करने की रज़मादी बोर्ड ने कबूल की। हमारी जो लीगल कमेटी है वो इसमें हर तरह की लीगल एड प्रोवाइड करेगी, ये काम वो करेंगे। तीसरी बात हमने ये तय की है कि ये जो हमारे देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं लेकिन इस तरह के मामलात में खामोश रहते हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। देखिए, किसी भी यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाद में दूसरी बड़ी जिम्मेदारी आती है देश के अंदर जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी। धार्मिक संस्थाओं को और हमारे साधु संतों को, उलमा को बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह के विवाद देश हित में नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम तमाम धर्म गुरुओं से, तमाम समुदायों के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई, इस वक्त में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अगर देश के वातावरण को, माहौल को ख़राब कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मैदान में आएँ। तो ये तीसरी बात हमने तय किया आज उसमें। चौथी बात हमने ये कही कि जितने ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं इसमें देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था और ऐसा हुआ था। तो इस सिलसिले में हमें जो जिस चीज़ का जो पर्सपेक्टिव है, जैसा ज्ञानवापी मस्जिद का है या मथुरा की ईदगाह है, उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। इसके लिए भी एक कमेटी बनाने की बात तय की। क्या राष्ट्रपति से भी आप लोग मिलेंगे? आप लोग का कोई डेलीगेशन, क्या उनसे भी मिलने का प्लान? राष्ट्रपति से मिलने की बात भी आई थी लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसका इम्कान है, इसलिए कि राष्ट्रपति तो देश के सबसे बड़े जिम्मेदार आदमी है ना। राष्ट्रपति से तो हर आदमी जाके मिलता है, अपनी बात कहता है, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी पक्ष के नहीं होते हैं, तो उनसे भी मिला जा सकता है। तो ये भी हमारे उसमें है। लीगल एड कैसे देंगे? क्या आपकी, क्योंकि आप डायरेक्ट तो पार्टी है नहीं इस पूरे मामले में, बोर्ड पार्टी नहीं है, तो लीगल एड क्या कोई कमेटी बनेगी या आप लोग वकीलों के ज़रिए? हमारी एक लीगल कमेटी है जो बाबरी मस्जिद के मसले पे भी काम कर रही थी, आपके इल्म में होगा। उसमें 15-20 लोग हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हैं। वो पूरी लीगल कमेटी की मीटिंग हो रही है और वो इस सिलसिले में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें वो उस कमेटी को, जो यहाँ पे हस्तक्षेप जिसने किया है, उस कमेटी को एड प्रोवाइड करेंगे। ये उसमें वो इंतजामिया कमेटी से बात हो गई हमारी। उन्होंने ये बात कही थी कि हम इस केस को लड़ रहे हैं लेकिन आपकी सहायता चाहिए हमको, तो हम हमारी पूरी सहायता करेंगे। ये आपने केवल मस्जिदों की बात की, लेकिन विवाद तो अब आप देख रहे हैं कुतुब मीनार पे खड़ा हो गया, ताजमहल पे भी लोग चले गए, तो क्या इन सब चीज़ों को भी आप टेकअप करेंगे?
देखिए ये कुतुब मीनार का ये विवाद है वो भी मस्जिद पर ही है, वहाँ की मस्जिद पर, तो इसलिए वो तो आती ही दायरे में। लेकिन ये हमारे देश में ऐसे जितने भी विवाद हैं जो समुदायों के दरमियान दीवारें खड़ी कर रहे हैं, ये देश के अंदर जो है अलग अलग समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तमाम मामलात में हम आगे आएंगे। और किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड पर कई इस तरह की बात होती है कि क्या वो उसकी कार्य योजना क्या होगी, क्या इसको हॉलिस्टिकली भी टेकअप करेंगे इन चीज़ों को, या केवल लीगल एड तक सीमित? नहीं, देखिए मैंने जैसा आपसे बताया ना कि हमारी ये पहले पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, हमने कहा तमाम समुदायों के लोगों से बात करेंगे, तमाम धार्मिक गुरुओं से बात करेंगे, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे बात करेंगे। तो देश के देखिए मसला असल में सिर्फ मस्जिद मंदिर को बचाने का नहीं है, मसला जो है ना देश को, देश की यूनिटी को, उसकी इंटेग्रिटी को, उसकी अखंडता को बचाने का मसला है। तो ये मसला सिर्फ एक समुदाय का मसला नहीं है, तमाम समुदायों का मसला है। तो हम पॉलिटिकल पार्टी से अलग हटकर, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल है वो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से अलग हटकर सामाजिक संस्थाएं जो हैं, जो रिलीजियस संस्थाएं जो हैं, जिनका एक मॉरल ड्यूटी है, हम उन तक जाएंगे। क्या ओवैसी साहब भी कल शामिल हुए थे इस मीटिंग? ये ओवैसी साहब शामिल थे। उनका क्या कहना था? उनका भी यही था, जितनी बातें मैंने कही ये सर्वसम्मति से तय हुई है, वो भी यही कहते थे। और उनकी बात ये दायरे के चूंकि वे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हैं, तो उनका इस पे एम्फेसिस था कि आप प्रधानमंत्री से पूछिए, आप जो है अपोजिशन पार्टीज के लीडर से पूछिए कि इस पर इनका स्टैंड क्या है, उनको कहिए स्पष्ट करें इस वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब अपनी तरफ से इस पूरे मामले में अपना जो रोल है वो निभाएगा, ऐसा कहना है इलियासी साहब का। उनका कहना है कि वो जितने भी लीगल एड तो देंगे ही ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे और इस पूरे मामले को लेकर लोगों के बीच भी जाएंगे। कैमरामैन सुजीत शामल के साथ प्रशांत, ABP न्यूज़।